आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कन्वर्जेंस। आपको कोई भी मॉलिक्यूल अलग अलग प्रोजेक्शन में दिया होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जनरली एनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, आइडेंटिकल ये पहचानना होता है। तो उसके लिए मॉलिक्यूल आपको कभी वेज डैश में देते हैं, कभी न्यूमैन में देते हैं, कभी आपको देते हैं शोहर्स के अंदर। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि मीज़ो मॉलिक्यूल कब है, कब आइडेंटिकल है, कब एनेंशियोमर है और कब डाइस्टीरियोमर है। तो उस चीज़ को आसान बनाने के लिए आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कन्वर्जेंस। सारे मॉलिक्यूल को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फिशर जो है वो थोड़ा आसान है, दिखने में सही लगता है और चीज़ें आसान हो जाती है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना भी आसान हो जाता है। तो आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं वेज डैश। ठीक है, हमको पता है कि कोई भी कार्बन है तो उसके दो ग्रुप तो प्लेन ऑफ द पेपर पे होंगे। जो भी स्ट्रेट लाइन से मैं बनाऊंगा वो सारे के सारे प्लेन ऑफ द पेपर पे है। ये आपके इस बोर्ड पे है, स्क्रीन के प्लेन में है। ठीक है, अगर कोई इस तरह से आपको वेज पे बनाया जाए और एक आपके बनाया जाए डैश पे, जो डैश है वो थोड़ा दूर है, आपसे दूर है, और जो वेज है वो आपकी तरफ है, मतलब टुवार्ड्स द व्यूअर है। तो मैं इनको नंबर्स दे देता हूँ, अलग अलग ग्रुप लिखने की बजाय मैं इनको नंबर दे देता हूँ। तो मैं आप सीधा सा आपको कह रहा हूँ कि नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों प्लेन ऑफ द पेपर पे है। नंबर 3 एंड नंबर 4 आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन है। 3 वाला आपकी तरफ है, टुवार्ड्स द व्यूअर, और 4 वाला अवे फ्रॉम द व्यूअर है। 4 वाला आपसे दूर है, जैसे बोलते हैं दूर हो जा मेरी नज़रों से, तो वो 4 वाला दूर है आपकी नज़रों से। तो इस वेज डैश को कन्वर्ट करना फिशर में क्या होता है, आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन प्लेन ऑफ द पेपर पे है। ये वाला ग्रुप प्लेन ऑफ द पेपर पे है और ये वाला ग्रुप भी आपका प्लेन ऑफ द पेपर पे है। इन दोनों ग्रुप को ऊपर और नीचे लिखना है, टॉप पे और बॉटम पे। ठीक है, अब आपको देखना है इस बॉन्ड को, जो भी ये बॉन्ड आप मैं मार्क कर रहा हूँ येलो कलर से, इस बॉन्ड को देखना है ये किस तरफ है। ये अगर आपका इस समय लेफ्ट में है, देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लेफ्ट है, और ऐसे होता तो इसको बोलते हैं राइट। ये तो है लेफ्ट और ये है राइट। ठीक है, ये अभी लेफ्ट में है, क्लियर दिख रहा है, ये अभी लेफ्ट में है। तो मॉलिक्यूल लेफ्ट की तरफ घूमेगा, और जब मॉलिक्यूल लेफ्ट की तरफ घूमेगा तो जो भी वेज पे होगा, वेज, ठीक है, और ये है आपका डैश, जो वेज पे होगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड लेफ्ट साइड में है, ये वाला बॉन्ड लेफ्ट साइड में है, वेज वाला भी लेफ्ट में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, थोड़ा टफ लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से करेंगे। आपके सामने मॉलिक्यूल इस तरीके से हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 1, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। कुछ भी, कोई भी ग्रुप हो सकता है, बस आपको पता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कब आएगी, जब सारे ग्रुप अलग अलग होंगे। ठीक है, तो चारों ग्रुप अलग अलग मैंने मार्क कर दिया, 1 2 3 4। इसको आप अगर फिशर में बनाना चाहें तो वही आपको एक स्ट्रेट लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन पे हमेशा जो प्लेन ऑफ द पेपर पे होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 जो है वो है प्लेन में, और नंबर 3 भी कौन सा है, प्लेन में है। तो 1 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे, टॉप एंड बॉटम। ओके है, अब आप देखेंगे वेज पे कौन है और डैश पे कौन है। तो 4th नंबर जो है वो है वेज पे, और 2 नंबर जो है वो है डैश पे। ठीक है, 4th आपकी तरफ है, 2 आपसे दूर है। अब इस बार हम देखेंगे कि जो प्लेन ऑफ द पेपर में बॉन्ड किस साइड है। ये जो बॉन्ड है मैंने मार्क किया, ये बॉन्ड आपका राइट साइड में है। तो मॉलिक्यूल को राइट में घुमाना है, और जब मॉलिक्यूल को राइट में घुमाएंगे तो जो आपका वेज पे है वो राइट में जाएगा, जो ऊपर है वो राइट में जाएगा। राइट में क्या लिखूंगा, 4, और यहाँ क्या लिखूंगा, लेफ्ट में 2। बात समझ में आ रही है। 1-2 मॉलिक्यूल और करेंगे, ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से समझना चाहिए इस चीज़ों को। मान लीजिए आपको मॉलिक्यूल ऐसे गिवन है, ये लीजिए 1 2 3 और 4 आपको ऐसे गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखना है स्ट्रेट करके। इस मॉलिक्यूल को ऐसे हल्का से घुमा, मतलब पूरा स्क्रीन ही घुमा दो, चाहे कैसे भी घुमा दो, पर रखना सबको पोजीशन वैसा का वैसा ही है। 1 वहीं है, 4 वहीं है। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ घुमा दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, वेज पे क्या था 2 और डैश पे कौन था 3। ओके है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिशर बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ओके, जो प्लेन में है ये वाला और ये वाला, उनको प्लेन में ही रहने दो।
ठीक है। और अब आप देखो कि बॉन्ड किस तरफ मुड़ा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे ये वाला जो बॉन्ड है ये किस तरफ मुड़ा हुआ है, राइट साइड में। तो राइट साइड में घुमाना है, और राइट में घुमाएंगे तो जो आपका वेज पे है वो राइट में जाएगा, और लेफ्ट में 3 लिखेंगे। क्लियर है। इसी तरह अगर हम लोग डबल कार्बन या डबल ऐसे कायरल सेंटर ले लें, सपोज कि आपको इस तरह से गिवन है, ये दो कायरल सेंटर है आपके पास, ठीक है। इसका आपको फिशर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, मैं कुछ भी ग्रुप लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। CH3OH बार बार इस तरह से लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें दोनों को अलग अलग करके करना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने दोनों करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक तो इसको अलग कर दिया, दोनों कायरल कार्बन, जैसे ये कायरल कार्बन एक मार्क किया मैंने, और सेकंड वाला कायरल कार्बन है ये, दोनों को मैंने मार्क कर दिया है, और दोनों को मैं अलग अलग करके टुकड़ों में तोड़ के फिर कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला जो कायरल कार्बन मैंने मार्क किया था, उस कार्बन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे है 1 एज इट इज़ रख रहा हूँ, यहाँ पे है 2, और डैश पे कौन है 3, ठीक है। नीचे वाला जो कायरल कार्बन है उसको भी मैं मार्क कर रहा हूँ, उसके प्लेन ऑफ द पेपर पे 4 है, उसके वेज पे कौन है 5th, और डैश पे कौन है 6th। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग तो कर दिया, अब हम वापस से वही हमारा फिशर बनाना है, ठीक है। ये बॉन्ड तो कॉमन है दोनों का, ये वाला कॉमन है दोनों का, ये बॉन्ड तो वैसे ही अटैच होना ही है, तो हमने जानबूझ के इसको अलग किया ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। अब ऊपर वाले कार्बन को देख रहा हूँ मैं, इस कार्बन में ये वाला स्ट्रेट लाइन है, आप इधर देखिए, ये किस तरफ है, लेफ्ट। किधर है ये, लेफ्ट। तो ये बॉन्ड ये किधर जाएगा, लेफ्ट। तो 2 लेफ्ट में और 3 राइट में। ऊपर तो 1 ही रहेगा, और नीचे कौन सा रहेगा 4। जो प्लेन ऑफ द पेपर पे है उनको तो ऊपर और नीचे लिखना ही है। अब इस वाले में देखना, सेकेंड वाले में मैं देख रहा हूँ राइट साइड में मुड़ा हुआ है, तो ये वाला 5th कहाँ जाएगा, राइट, और ये लेफ्ट। बात समझ में आ रही है। अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो कंक्लूजन क्या है हमारा कंक्लूजन ये है कि कोई भी वेज डैश अगर आपको गिवन है तो ये जो है वो प्लेन ऑफ द पेपर पे रहता है, और ये भी प्लेन ऑफ द पेपर पे रहता है। तो इसको हम टॉप में लिखते हैं और इसको हम बॉटम पे लिखते हैं, ठीक है। जब भी फिशर होता है तो यहाँ टॉप वाला आएगा और यहाँ बॉटम वाला आएगा। अब सिंपल सी बात है, एक होगा वेज पे और एक होगा डैश पे, ठीक है। अब यहाँ बॉन्ड जो है वो राइट में है, बॉन्ड में क्या है, बॉन्ड किधर है, राइट में। तो जो राइट में है तो वेज वाला हमेशा राइट। अगर ये बॉन्ड इस तरह से होता तो वेज वाला लेफ्ट हो जाता, ठीक है। तो वेज वाला हम लोग कैसे लिखेंगे, राइट में, और डैश वाला किधर, जो बचेगा वो लेफ्ट में। बिल्कुल सिंपल तरीका। हमारा वेज डैश फिशर में कन्वर्ट होना हम आराम से सीख गए। अगला जो है वो है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि वेज डैश में इस चीज़ में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से देखें, 1 2 3 और 4, इसका मैं वेज डैश बना रहा हूँ, फिशर बना रहा हूँ। टॉप पे 1 है, बॉटम पे मैं जो प्लेन में है वो 2 लिखूंगा। राइट की तरफ घुमा हुआ है, बॉन्ड राइट में है तो वेज वाला राइट में, लेफ्ट में 4, ये भी। और अगर आपके सामने मॉलिक्यूल इस तरह से ना लिखा हो और इस तरह से लिखा हो तो देखना जरा, 1 2 और ये 3 और 4, इन दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करो। दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल डिटो सेम है। सेम क्यों कह रहा हूं, 1 प्लेन में है, 2 प्लेन में है, 1 प्लेन में है, 2 प्लेन में है, सेम है। थर्ड वाला वेज पे है और फोर्थ वाला डैश पे है, तो थर्ड वाला वेज पे है और फोर्थ वाला डैश पे है। अच्छा, इनको लिखने का तरीका बदल दिया है, लेकिन है मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी बार ऐसा कंफ्यूजन रहता है, तो ये कंफ्यूजन ना होना चाहिए, ठीक है। अगला हम लोग जो कर रहे हैं वो है, हमने कर दिया वेज डैश से, अब हम कर रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन से। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमेशा 2 कार्बन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक फ्रंट होगा और एक बैक होगा। तो हमको हमेशा लोअर एक्लिप्स बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, लोअर एक्लिप्स्ड। कैसा भी मॉलिक्यूल हो आप उसको बनाएंगे हमेशा लोअर एक्लिप्स्ड। तो ध्यान से देखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे फिर CH3 ना लिख के 1 2 3 4 ही लिख देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 जो है वो पीछे वाले कार्बन से अटैच है, और 4 5 6 जो है वो आगे वाले कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, 1 2 3 पीछे वाले कार्बन को हम हमेशा सर्कल से दिखाते हैं, फ्रंट वाले कार्बन को हमेशा डॉट से दिखाते हैं।
ठीक है। तो येलो कलर से जो मार्क किया है वो है फ्रंट कार्बन और जो सर्कल है वो है बैक कार्बन। तो आपको क्या करना है, इसको नीचे से एक्लिप्स बनाना है। पहला काम नीचे से एक्लिप्स, क्या बनाना है, लोअर एक्लिप्स। अभी तो ये स्टैगर्ड फॉर्म में है तो इसको एक्लिप्स बनाना है नीचे से। तो नीचे से एक्लिप्स बनाते टाइम हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट वाले को एज इट इज रख रहा हूँ मैं। फ्रंट वाले में नीचे क्या है 6, राइट में क्या है 4, लेफ्ट में क्या है 5। पीछे वाले को मैं 180 घुमा रहा हूँ। अगर मैं पीछे वाले कार्बन को 180 घुमाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं। तो 180 घुमाएंगे तो 1 जो है वो नीचे ही नीचे चला जाएगा यहाँ बॉटम पे, और 2 जो है वो बिल्कुल अपोजिट इस तरफ, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, और 3 जो है वो बिल्कुल जस्ट सामने, तो यहाँ लिखूँगा 3। ओके, ये हो गया है लोअर एक्लिप्स। लोअर एक्लिप्स बनाने के बाद आपको बनाना है फिशर। और फिशर कैसे बनाते हैं, जो नीचे हैं उनको एज इट इज़ रखना है, उनको रखना है टॉप और बॉटम पे। देखिए फ्रंट कार्बन को देखेंगे, फ्रंट कार्बन पे कौन है 6 नंबर, तो ये फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पे कौन है 6 नंबर। राइट में कौन है फ्रंट कार्बन पे 4, लेफ्ट में कौन है 5। फ्रंट कार्बन वाइट कलर से बॉन्ड बनाए हैं, बैक कार्बन में मैंने ब्लू कलर या ग्रीन कलर, जो भी आप इसको कलर बोले, फिरोजी कलर जो भी, ठीक है। और तो वापस बोल रहा हूँ, फ्रंट कार्बन को येलो कलर से मार्क किया, उसमें नीचे की तरफ में 6 है, 6 लिख दिया, राइट में 4, लेफ्ट में 5 लिख दिया। पीछे की तरफ जो सर्कल है उससे अटैच जो बॉन्ड है ग्रीन या फिरोजी कलर में, उसमें टॉप पे जो है वो 1 ही आएगा। इसको तो लिखते हैं बॉटम पे और इसको लिखते हैं टॉप पे, जो पीछे की तरफ है, तो इसको टॉप पे लिख दिया। और 1 वाले कार्बन से अटैच राइट में 2 और लेफ्ट में 3 दिख रहा है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो 3 और 5 एक दूसरे के आगे पीछे हैं, देखो यहाँ भी ऐसा ही है, और 4 और 2 भी एक दूसरे के आगे पीछे, यहाँ भी ऐसा ही है। और ये जो दोनों हैं 6 और 1, इन दोनों को हमेशा टॉप और बॉटम पे रखना होता है। 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे, ध्यान से देखें। सपोज कि आपको इस तरीके से गिवन है, मैं पूरा ही मॉलिक्यूल ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। फ्रंट कार्बन की पे 1 2 3 लिख देता हूँ इस बार, 1 2 3 फ्रंट पे, और बैक पे 4 5 6, ओके है। तो नीचे से एक्लिप्स दें तो फिशर बनाते टाइम हमेशा फ्रंट कार्बन को पहले देखें। फ्रंट पे लेफ्ट में 2, राइट में 1, फ्रंट को हमेशा बॉटम पे लिखेंगे, टॉप बैक को पीछे लिखेंगे। ये जो कार्बन होगा ये हमेशा कौन सा होगा, फ्रंट वाला, ठीक है। अब नीचे की तरफ में क्या दिख रहा है 3, पीछे क्या है 6, तो 6 को ऊपर ही ले लो। अब यहाँ फ्रंट कार्बन पे कौन अटैच्ड है 1 और 2, तो 1 और 2 लिख दिया। पीछे क्या है 5 और 4, तो 5 और 4 लिख दिया। तो ये न्यूमैन से हम लोग आराम से फिशर बना सकते हैं, ठीक है। अगला जो हम लोग कर रहे हैं बहुत सिंपल सा ही करेंगे। न्यूमैन की बजाय अगर सोहर्स दिया हुआ हो तो सोहर्स में भी सेम कंडीशन है। इसी मॉलिक्यूल को मैं सोहर्स और फिशर वापस बना के दिखा रहा हूँ। सेम मॉलिक्यूल को फ्रंट कार्बन पे नीचे की तरफ में है 3, लेफ्ट में 2, राइट में 1, बैक कार्बन पे बॉटम है 6, लेफ्ट 4, राइट 5। ओके, तो इस मॉलिक्यूल को कभी भी यहाँ से देखते हैं इस तरफ से, मतलब आप यहाँ हैं, ठीक है, इधर से आपको इसको देखना है। ये थोड़ा डरावना बन गया क्या, ठीक है, जैसा भी है आप यहाँ हैं, आप इतने डरावने नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, ये मैं हूँ, ठीक है, चश्मा भी पहना हुआ है और मैं इधर से इसको देख रहा हूँ। तो ये हमारा फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट में बॉटम 3 है, राइट में 1 है, लेफ्ट में 2 है। ये है हमारा बैक कार्बन है, बैक में जो बॉटम होगा उसको टॉप पे लिख देंगे। और लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है 5 और लेफ्ट में कौन है 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कन्वर्जन्स करते हैं, कि आपको अगर फिशर दे रखा है या आपको कोई न्यूमैन दे रखा है, आपको कोई वेज डैश दे रखा है, तो किस तरह से कन्वर्ट करना होता है। तो बहुत आसान चीज़ें हैं। अब इस मॉलिक्यूल में हम लोग आराम से प्लेन ऑफ द पेपर, इवन चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें आसान हो जाती है, तो इसलिए हम लोग फिशर में कन्वर्ट कर रहे हैं सबको, ठीक है। अब एक इवन चेंज करके और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपको एक मॉलिक्यूल गिवन है, इस बार हम लोग OH H CH3 CH3 Br और H, इस मॉलिक्यूल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी मॉलिक्यूल को सब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को हम पहले फिशर बना देते,
तो हम फिशर बनाने के लिए हमारा वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लिख देते हैं। पहले मैं इस कार्बन को ले रहा हूँ, ठीक है, इस कार्बन को मैं येलो कलर से मार्क कर देता हूँ, ये येलो वाला है। तो ये जो प्लेन ऑफ द पेपर पे है उसको हम लिखेंगे ऊपर। ये बॉन्ड राइट साइड में मुड़ा हुआ है, इसके कंपैरिजन में देखते हैं, ठीक है ना, जो स्ट्रेट लाइन है ना इसके कंपैरिजन में ये राइट में है, इधर होता तो लेफ्ट होता, इधर है तो राइट में है। और अगर राइट में है तो हमारा जो टॉप वेज होता है कौन, एच जो है हमारा वेज पे है, तो वो किधर आ जाएगा, राइट में, और लेफ्ट में क्या बचेगा, CH3। सिमिलरली इस नीचे वाले कार्बन को देख रहा हूँ, नीचे वाले कार्बन में भी बॉन्ड जो है वो राइट में है, तो राइट, अब पहले तो जो प्लेन ऑफ द पेपर पे है उसको बॉटम पे लिख दो। अब बॉन्ड राइट में है तो वेज वाला राइट में और H इधर। ध्यान रहेगा वेज वाला हमेशा या तो राइट जाएगा या फिर लेफ्ट जाएगा, डिपेंड करता है कि बॉन्ड किस तरफ मुड़ा हुआ है। फिर से दिखा रहा हूँ, ये बॉन्ड राइट में मुड़ा हुआ है, इसके लिए ये वाला बॉन्ड लेफ्ट में मुड़ा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं, देखना। ओके, अब इसको हम लोग वेज डैश, ये हमारा फिशर बन गया। अब इस फिशर को हम लोग वेज डैश से फिशर बना लिया है। अब हम इसको बना रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो न्यूमैन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लोअर एक्लिप्स बनाते हैं। लोअर एक्लिप्स में नीचे वाले कार्बन को फ्रंट में रखते हैं। तो ये हमारा फ्रंट है, तो नीचे क्या है, CH3, राइट में क्या है, Br, लेफ्ट में क्या है, H। पीछे वाले कार्बन पे उसको भी बॉटम पे लिखना है, बस यही गलती नहीं करनी है कि OH को ऊपर लिख दो, ठीक है, ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। जो टॉप पे है उसको लिखना है CH3 के पीछे, Br के साथ, जो Br के साथ है वो, और CH3 के साथ कौन है, H और CH3 साथ साथ, तो H के पीछे क्या, CH3। इस तरह से कर सकते हैं। वापस इसको मैं बना रहा हूँ सोहॉर्स। सोहॉर्स में भी हम लोग नीचे से एक्लिप्स बनाएंगे। लोअर एक्लिप्स का रूल याद रखें, लोअर एक्लिप्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं वो हम लोग जब RS कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे अगले वाले लेक्चर में तब डिस्कस कर लेंगे कि नीचे से एक्लिप्स क्यों बनाते हैं हमेशा, ठीक है। तो देखिए फिर से बना रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो फ्रंट वाला ये रहा फ्रंट, कलर वापस वही ले लेते हैं, ये फ्रंट, ओके, और ये बैक। तो फ्रंट में बॉटम पे कौन है, CH3, राइट में कौन है, Br, लेफ्ट में कौन है, H, पीछे जाएंगे, पीछे OH लिखेंगे, राइट में कौन है, H, लेफ्ट में कौन है, CH3। आई होप ये कन्वर्जन्स आपको समझ में आ गए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन, इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, आइडेंटिकल, मीजो, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।